Good morning students. Hope you all are well and safe at your home. बच्चों, पिछले भाग में मैंने आपका नया पाठ शुरू किया था. पाठ क्या था? शब्द और वाक्य. शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड्स एंड सेंटेंस. वाक्य को क्या बोलते हैं? सेंटेंस. ठीक है. मैंने बताया था आपको दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं. क्या बनते हैं बच्चों? शब्द कैसे बनेंगे? जब दो या दो से अधिक वर्ण को हम जोड़ेंगे तो शब्द बनेंगे. जैसे देखिए हमने इस बार आपको बताया था कि हम वर्णों को देखिए जोड़ रहे हैं. म, ट, र. ये एक एक क्या है? वर्ण है. और जब हमने इसको जोड़ दिया तो क्या बना? एक शब्द बना ना, मटर. इसी प्रकार कमल, क, म, ल अलग अलग वर्ण हैं और जब हमने तीनों वर्णों को जोड़ दिया तो क्या बना? कमल. ठीक है. उस दिन बताया था कि जब शब्द सही रहेंगे तभी उसके अर्थ आएंगे. यदि कोई शब्द गलत हमने लिख दिया है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा. जैसे देखिए यहाँ पे मटर है, यदि मटर को हमने गलत तरीके से लिख दिया र म ट उसी को, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है बच्चों. इसी तरह कमल का लकम, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा. और भी वाक्य देखिए जैसे मछली, ये तीन शब्द हैं. ये वर्णों को जोड़ के तीनों क्या बना है? शब्द बना है ना, मछली. और इसका यदि हम गलत लिखेंगे तो छमली, इसका कोई अर्थ नहीं है. इसी प्रकार वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं. किसको शब्द कहते हैं बच्चों? जिनका अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं. अब हम क्या बनाते हैं? वाक्य. क्या बनाएंगे? वाक्य. बताइए वाक्य कैसे बनेगा? अब एक शब्द आप किसी को बोलेंगे तो समझ पाएगा वो नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसे वाक्य बनाकर ही बोलेंगे ना. जैसे कमल का फूल मुझे अच्छा लगता है, तो यदि आप सिर्फ कमल बोल देंगे तो क्या समझेगा कोई? आपकी बात तो कोई नहीं समझेगा. तो उसको बोलने के लिए आपको एक वाक्य बनाना होगा. और वाक्य भी जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ठीक इसी तरह शब्दों के मेल से क्या बनेंगे बच्चों? वाक्य बनेंगे. ठीक है. सही शब्द लिखेंगे तभी उसका सही अर्थ निकलेगा. और यदि वाक्य भी हमें लिखते वक्त सही तरीके से लिखना होगा जिसका कोई अर्थ हो. जैसे यहाँ देखिए इसमें वाक्य लिखे हुए हैं. अब ये देखिए शब्दों को जोड़कर, जैसे यहाँ पे क्या है? मछली तैरती है. ये अलग अलग शब्द है ना बच्चों, देखिए तीन. और जब हमने इसको यदि अलग अलग हम बोलेंगे, जैसे मछली हमने बोल दिया तो मछली सिर्फ हम तो उतना ही समझेंगे. मछली क्या कर रही है, मछली मतलब कौन क्या कर रहा है, कुछ भी जानने के लिए हमें इसका वाक्य बनाना. अब मछली जब हमने इसको पूरा जोड़ दिया क्या बन गया? मछली तैरती है. इसी प्रकार ये देखिए चिड़िया उड़ रही है. यदि हमने अलग अलग वाक्य अलग अलग शब्द बोले तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा. जैसे अब चिड़िया तो जान गए कि एक पक्षी है, पर अब चिड़िया क्या कर रही है? तो जब हम पूरा वाक्य बताएंगे कि चिड़िया उड़ रही है तब हमें पता चलेगा कि चिड़िया क्या कर रही है. तानिया नाचती है, ये अलग अलग शब्द है ना बच्चों. जब हमने इसको जोड़ा तो क्या बन गया? ये एक वाक्य बन गया. ठीक है. आइए आपका अभ्यास करते हैं. अभ्यास में आपने क्या सीखा, मतलब इस पाठ को पढ़ के आपने क्या सीखा? वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए. ये देखिए वर्ण लिखे हुए हैं पर वर्ण सही क्रम में नहीं लिखे हैं बच्चों. अब जब हम इनको सही क्रम में लिखेंगे तो वो शब्द बनेंगे और उस शब्द का मतलब भी होगा. जैसे मरूद, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है. जब हमने इसको सही करके लिखा तो क्या बना? अमरूद. और अमरूद एक फल है. आपको पसंद है ना अमरूद? ये देखिए र, ख, श, गो, तो ये तो कोई शब्द नहीं बन रहा है. जब हमने इसको सही किया तो क्या बना? खरगोश. इसी प्रकार छू, क, आ. छुका क्या होता है बच्चों? जब हमने सही लिखा, सही शब्द लिखा तो क्या बना? क, छू, वा. इसी प्रकार ठ, ट, ख, ल, म. ट, ख, लम कोई शब्द है बच्चों? नहीं. हमने इसको सही से लिखा तो क्या बना? खटमल. वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए. ये देखिए ये एक एक वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है. आप इसे बना भी चुके हैं शब्द, ऐसे बनाए हैं ना आपने स्कूल में. तो ये देखिए जैसे साई की ल, साइकिल हो गया. रेल गाड़ी, रेलगाड़ी. बरगद, बरगद. अदरक, अदरक. थर्मस, थर्मस. तो आप इसी तरह जोड़ के अपनी पुस्तक में भी ऐसे लिखिएगा. ठीक है.
चित्रों को सही नाम से जोड़िए और शब्द लिखिए। बच्चों जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो अपनी किताब में भी इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। चित्रों को सही नाम से जोड़िए और शब्द लिखिए। जैसे ये कार बनी है ना, तो यहाँ आप कार यहाँ देखिए, यहाँ लिखा था, इसको जोड़ दिया हमने। यहाँ क्या बना है, कुत्ता बना है, तो यहाँ कुत्ता लिखा है, कुत्ता यहाँ लिखिए। ये क्या बनी है बताइए, कोयल, तो आप कोयल यहाँ लिखिए। ये क्या बना है, किताब, तो यहाँ किताब लिखा हुआ है ना, यहाँ किताब लिखिए। चित्र और शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है, बकरी घास चर रही है ना, बकरी घास चरना। अब ये सब, ये जो वाक्य बना है बच्चों, ये पूरा नहीं लग रहा है। अब आपको वाक्य बनाना है, बकरी घास चर रही है, अब जाके ये वाक्य पूरा बना है। इसी तरह देखिए लिखा है बंदर पेड़ चढ़ना, ये वाक्य पूरा लग रहा है बच्चों, नहीं। बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, ये वाक्य पूरा बना ना। इसी तरह आपको यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है मीना दूध पीना, ये तो कोई वाक्य पूरा लग नहीं रहा है और इसका कोई अर्थ भी नहीं आ रहा है, मीना दूध पीना। तो सही वाक्य कैसे बनाएंगे आप, मीना दूध पी रही है। इसी प्रकार सोहन किताब पढ़ना, ये भी वाक्य पूरा नहीं है, तो हम सही वाक्य बनाएंगे, सोहन किताब पढ़ रहा है, ठीक है। चित्रों की सहायता से शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। ये जो सीढ़ियाँ बनी है ना बच्चों, ये चित्र देखकर उस शब्द को पूरा कीजिए। जैसे लिखा है कुर्सी, तो यहाँ कुर्सी लिखिए। यहाँ पतंग, यहाँ गमला, यहाँ लालटेन, यहाँ नमक, यहाँ कमल, ये कमल का फूल बना है ना, लड़का, ये कार, ठीक है। मेरी माँ मुझे, ऊपर दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए, ठीक। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, ये वाक्य बना ना। अब दूसरा वाक्य बनाना है मेरी माँ से। मेरी माँ मुझे पढ़ाती है, आप लोगों की मम्मी पढ़ाती है ना, तो वहाँ पे लिखिए मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। मेरी माँ मुझे खाना खिलाती है, सबकी मम्मी खाना खिलाती हैं, तो वो भी लिखिए। मेरी माँ मुझे रोज़ दूध पिलाती हैं। मेरी माँ मुझे अच्छी बातें सिखाती हैं बच्चों। तो जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया है वो आप अच्छे से पढ़िए और अपने अभ्यास को पूरा कीजिए, ठीक है।